ऐसी हैं जो मैं भूल चुका हूँ। दरअसल जब एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तो भल्लाज मेरे साथ थे और तभी उन्हें भी पता चला कि रमन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इसलिए उन्हें लगा कि मैं रमन हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को इशिता से बात करते हुए सुन लिया था कि मुझे टेम्परी अमनीशिया हो गया है। यही वजह थी जिस वजह से मुझे पुरानी बातें याद नहीं आ रही। इसी उन्हें भी लगा कि रमन सारी पुरानी बातें भूल चुका है। फिर कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो रमन है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं कुछ दिनों के लिए रमन की एक्टिंग करता हूँ और फिर एक दिन उसकी जायदाद और सारे पैसे अपने नाम करके वहां से निकल जाऊंगा। लेकिन नताशा, सच बात तो ये है कि मुझे कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो कुछ बातें। हम चले, वो नहीं तो टेबल की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। हाँ जरूरी है, कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट है और तुम्हें चाइनीज बहुत पसंद है राइट? हाँ तो तुम जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। अरे नताशा, थोड़ी देर रुकते हैं यहीं पर। नहीं, हमें चलना चाहिए, नहीं तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। हम बाद में आ जाएंगे, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। वहाँ रुकने में तो अरे वेट मत करो, हम लेट हो जाएंगे। तुम जाओ। रमन का मैसेज आया है, उन्होंने मना लिया है उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए। ये लोग अब भी निकल रहे तो हम लोग भी चलते हैं, उनसे पहले पहुंचना वरना नताशा हमें देख लेगी। हाँ लेट्स गो। नहीं जाना मिले ऊपर से पूरा पे से। कैसी लग रही हूँ मैं? Beautiful as always. तो फिर चलें? हाँ चल सकते हैं। ये आप आगे आगे कैसा है? मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके। इशिता और सिमी भी निकल गए हैं, हमसे पहले पहुंच जाएंगे। ग्रेट। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? हील्स पहने हुए थे, पैर स्लिप हो गया। शार्दुल, मुझे लगता है मेरे पैर में स्ट्रेन आ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग घर वापस चलें? लेकिन वो रेस्टोरेंट की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। शार्दुल, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आई कांट इवन स्टैंड। अच्छा ठीक है, तुम उठने की कोशिश करो। हाथ दो हाथ, उठो। हाँ उठो। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे उठाकर ले चलो। उसकी क्या जरूरत है, तुम कर लोगी। तुम यहाँ पे हाथ रखो, मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ता हूँ, तुम उठो। चलो उठो। हाँ हो जाएगा, चलो उठो उठो। ये बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, चलते हैं, ऊपर चलते हैं। थोड़ा पैर तुम थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ। आई कांट, मुझे दर्द हो रहा है शार्दुल। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर तक ले चलता हूँ। चलो। बहुत देर नहीं हो गई? रमन ने मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं, आना चाहिए था ना उन्हें तो अब तक में। इससे सच बताऊं, मुझे उस नताशा पे ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मतलब
लग रहा है कि पता नहीं हमने प्लान बना के भी सही किया है या नहीं। शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है। नताशा तुम प्लीज ठीक से खड़ी रहो, मुझे दरवाजा खुलने दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चाबी कहाँ रखी तुमने? चाबी मेरे पर्स में, निकालो। क्या या शार्दुल, खड़ी रहो यहाँ पे, एक मिनट। एक मिनट शांति से खड़ी रहो तुम। दरवाजा खोलना है मुझे। आओ, अंदर आओ। बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। मैं अब नहीं खड़ी हो सकती। नहीं, कोशिश तो करो। प्लीज मुझे उठा के ले चलो। शार्दुल, सच में बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान से। सच में बहुत देर हो गई है सिमी। गाड़ी तो नहीं खराब हो गई इन लोग की? अच्छा एक काम कर, तो भाई को वापस से फोन लगा कर दे। सॉरी, मैं सब कुछ स्पॉइल कर दिया ना। तुमने इतने प्यार से डिनर का प्लान बनाया था और मैं सॉरी शार्दुल। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। प्लीज तुम कोई ऑइंटमेंट या क्रीम लगा दो ना। I swear, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी दवाइयाँ कहाँ रखती हो? बेडरूम में, और सामने पड़ी होंगी। वो माँ। या अरे शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है, ले आओ ना प्लीज। वहाँ बाम भी पड़ा होगा, वो भी ले आना। इशिका जी, मेरा पति अभी मेरे साथ है, अब मैं बीच में नहीं आ सकती। फोन नहीं उठा रहे। मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं चलता हूँ। शार्दुल, वहाँ गिर गया, प्लीज दे दोगे? आउच। हम लगा दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शार्दुल, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत दर्द है और इस सुनी भी पता नहीं कब तक आएगा। देखो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। ओके, बाय। हम लगा कर चले जाना, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए तुम। प्लीज। ठीक है, लगा देता हूँ मैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? पता नहीं क्या हुआ है यार। सिमी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नताशा का कोई भरोसा नहीं, हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ लेट्स गो। भगवान, इसको खाने ही लगा। इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों भाई बहन ने ना जीना हराम कर रखा है।
हम दिखाई नहीं देता सॉरी, I'm sorry। क्या सॉरी बोलने से गाड़ी ठीक हो जाएगी? अरे इन जैसे पूरा बिल्डिंग में रहने नहीं देना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी गाड़ी को, एक खरोच तक नहीं आई है, देखो खरोच भी नहीं आई है। हाँ अरे खरोच तो यहाँ पे भी नहीं है। अरे, क्या है? Oh my God, ये लोग क्या कर रहे हैं? आई, क्या रखा तू अंदर? ये क्या होता है? क्या कर रहे हो? अबे तुम दोनों तो हो ही गुंडे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे तू पुलिस को बुलाएगा? जानबूझ के गाड़ी ठोकी है तूने। तुम दोनों भाई बहन ना, लोगों की लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करनी जानते हैं। चुप करो तो क्या चुप कर? क्या बकवास करा के रखी है तुमने? तुम्हारे साथ हम जब इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तुम हमसे जुबान लड़ा रहे हो? You know what? मैं तो चाहती थी कि जो कॉल करे तुम्हारी जम के पिटाई कर तो तुम्हें शायद अक्ल आती। लेकिन तुम और तुम्हारी बहन ना यहाँ से दफा हो जाओ। यही करना चाहिए। चेयरमैन को चल के बताते हैं, ऐसे लोगों को बिल्डिंग में रहने ही नहीं देना चाहिए। अरे उसको लेके चल, तेरी बहन के पास ही लेके चलते हैं तेरे को। शार्दुल, देखो ना, यहाँ पे भी लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। बाम लगा दो ना यहाँ पे भी। देखो मुझे अब घर जाना है। शार्दुल, प्लीज बाम लगा दो ना। बहुत दुख है। क्या हुआ शार्दुल? इतनी नर्वस क्यों है? बीवी हूँ तुम्हारी। नहीं, नर्वस किसके लिए? क्या हुआ? शार्दुल, क्या कर रहे हो? आराम से करो ना। अरे मैंने सोचा कि जोर से दबा दूंगा तो थोड़ा आराम आएगा तुम्हें। आया नहीं? आया। आजा। इशिता, ये भाई की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। ये तो बहुत अजीब बात है। समझ लो कब कहाँ पे क्यों निकल रहे हैं, मतलब वो निकले ही नहीं घर से। यार, कहीं भाई की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चल के देखते हैं। अक्का, इनका रमन कहाँ है? क्या हुआ? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? रमन एक मिनट, अक्का जीजू नहीं है घर पे। अच्छा, घर पे नहीं मतलब कमरे में नहीं है वो अपने। हुआ क्या है? रमन ने फोन किया है? नहीं अक्का, कोई फोन नहीं आया। क्या हुआ है? वो बाहर गए तो आपको बता कर नहीं गए क्या? अब इशिका एक काम कर, वापस फोन ट्राई कर रमन भाई का। बट बात क्या है, बताओ तो सही। क्या हुआ? नहीं उठा रहे फोन। मुझे समझ नहीं आ रहा, घर पे नहीं है, फोन भी नहीं किया। मुझे पता है कहाँ है वो। अक्का, एक मिनट सुनिए तो सही। पापा, तुम सब यहाँ? आप यहाँ? जैसा ही लग रहा है वैसा 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 कुछ नहीं है। इसके पैर में चोट आई थी इसलिए मैं। शार्दुल, तुम इन लोगों को सफाई क्यों दे रहा हो? है कौन ये लोग? अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो जब तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है? ये तुम्हारे पति नहीं है, तो स्टॉप कॉलिंग हिम दैट। ये मेरे पापा है, मिस्टर रमन भन्ना। कितनी बार समझाए तुम्हें? रूही, तुम सब जाओ यहाँ से पापा, प्लीज। शार्दुल, कहीं तुम बताओ ना इन्हें। तुम खुद यहाँ आए थे मेरे पास और तुमने हमारे लिए डेट भी प्लान की थी। What? डेट? अरे तुम सब इसकी बात मत सुनो, तुम घर चलो, मैं भी चलता हूँ साथ में। शार्दुल, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता?
बेटा शांत हो। पापा क्या बोले जा रही है? शार्दुल और मेरी डेट थी आज। मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक स्पेशल डिनर प्लान किया था। ये क्या बकवास कर रही है? पर अनफॉर्चुनेटली मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई। बट माई हस्बैंड इज रियली स्वीट, बहुत केयरिंग है। मुझे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ ऊपर तक लेकर आए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे झूठ बोलते हुए। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। नताशा ये सब क्या है? देख लिया? सॉरी डैडी, आपको इतने दिनों बाद मुझे अपनी बाहों में उठा था। मैं अपने को रोक ही नहीं पाई और मैंने फोटो खींच लिया। Shut up! एक बार डैडा करके बुला दो। बहुत टाइम हो गया तुम्हें मुझसे डैडा सुने। प्लीज बेटा प्लीज एक बार। बेटा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो रमन और इशिता को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। उनकी वजह से तुम्हारी भी हालत हुई। मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा चैन से। हम ना तुम्हारी बकवास की बातों में नहीं आए। समझी तुम? हमें पता है कि ये हमारे पापा हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उन्हें तुम्हारी मदद कर दी और कुछ नहीं। वरना मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरी इशिमा को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मेरे पापा कभी भी इशिमा को धोखा दे ही नहीं सकते। समझी तुम? आई एम श्योर कि तुम्हारे पापा वैसे ही होंगे जैसे तुम कह रही हो। ये मेरे पति हैं, शार्दुल सिन्हा, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा इसे सुनो, घर चलकर बात करते हैं इसके बाद। ओके चलो लेट्स गो। हाँ, जाओ। पर ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो तुम फिर सबको पता चल जाएगा कि ये रमन भैया है या मेरे पति शार्दुल। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और हम तुम्हें तक करने नहीं देंगे। तू लोग मेरी बहन से अरे क्यों ओवररिएक्ट कर रहे हो तुम लोग यार? इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? जब तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्या बोल रहे हैं? आप कैसे ओवररिएक्ट ना करें? ये औरत सोशल मीडिया पे आप दोनों के फोटो डालने वाली है। Do you have any idea से हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? पापा, हमने इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस किया है कि आप ही मिस्टर रमन भल्ला है। फिर ये आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करिए। हम कैसे देखते रहे? सोचो भी इशिमा कितनी हर्ट होगी और दुनिया क्या सोचेगी? पापा ऐसा नहीं कर सकते। ये नताशा तो कमाल की चीज निकली। वेरी गुड। रमन और इशिता के रिश्ते को तोड़ दो, खत्म कर दो उनके रिश्ते को। रूही छोड़ो इस बात को, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। It is important, पापा। पापा बस बहुत हो गया, अब ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। सुनो मेरी बात, सुनो, घर चल के इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं, ओके? अरे पर पापा, अरे बात को समझो यार। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, ओके? सुनो, क्या हम सब यहाँ से जा सकते हैं? पापा बट ये आपके और इशिमा के बीच में आने की कोशिश करें, हम ऐसा होने नहीं देंगे। Exactly, पापा। मेरी बात को मानो, घर चलो, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, ओके? समझो मेरी बात को, चलो। रमन,